हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिस्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ और मैथ में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। फाइनली आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चलो करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो रैशनल नंबर होता क्या है? अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। रैशनल नंबर, एनी नंबर which can written as p over q where p and q are integer और q not equal to zero and q not equal to zero। किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे अगर उसे मैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर p एंड q इंटीजर होने चाहिए और q इक्वल टू जीरो नहीं होगा। मैं जीरो को जीरो ओवर वन लिख सकता हूं ना, इसको जीरो ओवर टू भी लिख सकता हूँ, जीरो को जीरो ओवर थ्री लिख सकता हूँ, जीरो ओवर फोर भी लिख सकता हूँ ना जीरो को। इट मीन्स जीरो को मैं जीरो ओवर वन लिख सकता हूँ। जीरो ओवर वन में देखो, मान लो p इज इक्वल टू जीरो है, q इज इक्वल टू वन है, और रैशनल नंबर के लिए p एंड q आर इंटीजर होने चाहिए। p और q इंटीजर होने चाहिए। क्या जीरो और वन इंटीजर है? इंटीजर z इज इक्वल टू -5, -4 and so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on। जीरो और वन बिलोंग्स टू z है ना, जीरो और वन बिलोंग्स टू z है। इट मीन्स ये p ओवर q के फॉर्म में लिख दिया मैंने, जहां p और q बिलोंग्स टू z है, इंटीजर है, और q इक्वल टू जीरो नहीं है। q इज इक्वल टू वन है, क्या ये इक्वल टू जीरो है? नहीं है ना। तो फिर मैं जीरो को जीरो ओवर वन लिख सकता हूँ, ठीक है। जीरो को जीरो ओवर टू भी लिख सकता हूँ, जीरो ओवर थ्री भी लिख सकता हूँ, जीरो ओवर फोर भी लिख सकता हूँ, जहां पर ये दोनों नंबर इंटीजर होंगे और क्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। क्या ये वन इक्वल टू जीरो है? नहीं है ना। टू इक्वल टू जीरो नहीं है ना। थ्री इक्वल टू जीरो नहीं है। फोर इक्वल टू जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं जीरो को p अपन q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां p और q इंटीजर होंगे और q इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो फिर मेरा जो आंसर होगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो को मैं जीरो ओवर वन के फॉर्म में लिख रहा हूं, जहां पर p एंड q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे सभी नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं, तो फिर जीरो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो, it can be written as 0 over 1, 0 over 2, 0 over 3, so on. So 0 can written as p upon q, where p and q are integer and q नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं जीरो को जीरो ओवर वन लिख सकता हूँ, जीरो ओवर टू लिख सकता हूँ, जीरो ओवर थ्री लिख सकता हूँ। इट मीन्स मैं जीरो को p ओवर q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां p एंड q इंटीजर होंगे और q इक्वल टू जीरो नहीं है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपने पहले बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज करके देख लीजिए, वहां मैंने ये सब कुछ बता रखा है। अगेन, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इससे पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने डीपली जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
rational number called equal if their lowest form अब ये लोएस्ट फॉर्म क्या होती है ये भी मैंने बता रखा है, एक बार फिर रिकैप कर देता हूं। लोएस्ट फॉर्म numerator and denominator have only one common factor, that is 1। इट मीन्स दोनों को प्राइम में होने चाहिए। मान लो ए एंड बी एक रैशनल नंबर है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी अगर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज ओनली 1, वो है 1। जैसे 4/5 है, 4 के फैक्टर 1,2,4, 5 के फैक्टर 1,5, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो मैं इसको लोएस्ट फॉर्म कह सकता हूं। अब मैं इसको और कम नहीं कर सकता, इसको और रिड्यूस नहीं कर सकता, ये इरिड्यूस है, अब मैं इसको रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हाँ, अगर दो रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म इक्वल है तो हम उन दो रैशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे 2/4 है, 1/2 है, ये 4/8 है, इसकी लोएस्ट फॉर्म 4/8 को मैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। अब दोनों के बीच में 1 कॉमन है ना, 1/2 तो है ही लोएस्ट फॉर्म है। 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी लोएस्ट फॉर्म है ना। इट मीन सभी की लोएस्ट फॉर्म 1/2 है और वो इक्वल है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे, बिकॉज इनका रिजल्ट बराबर आता है। मैं इस 1/2 की जगह पे ना 4/8 लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 3 एंड 4 रैशनल नंबर है, बिकॉज मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ। इट मीन्स 4 को मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर दोनों इंटीजर हैं और Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, 3 को मिटा देता हूं, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं ना, और 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 - 3 = 1 है ना। अगर मैं इन दोनों नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं ना, इनका डिफरेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लो 4 × 6 करूं मैं 24, 3 × 6 करूं मैं 18, तो इनका डिफरेंस जो 1 था ना, ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 24 - 18 करो = 6। पहले 1 आ रहा था, मैंने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा, तो बाय डिफॉल्ट 1 भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया ना। 3/4 को 3/1 को 3 × 6 1 × 6 लिख सकता हूं, 18/6। इसकी लोएस्ट फॉर्म तो 3/1 ही आएगी ना, तो मैं ये दो नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे ना। 3/1 की वैल्यू उतनी ही आएगी, 3/1 का रिजल्ट उतना ही आएगा जितना 18/6 का आएगा। 6 3 जा 18, तो फिर 3 तो आ रहा है। लोएस्ट फॉर्म इन दोनों की बराबर है। सिमिलरली 4/1 को मैं 4 × 6/1 × 6 लिख सकता हूं, तो ये 24/6 हो जाएगा। अब मैं 4/1 की जगह 24/6 लिख सकता हूं ना। अगर मुझे कहे कोई कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करो, अच्छा हाँ, 6 पता करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ, तो ये अब मैं 3/1 की जगह 18/6 लिख सकता हूँ ना। 4/1 की जगह मैं 24/6 लिख सकता हूँ। मैं 3/1 को × 7 करूं
इज इक्वल टू 21/7 लिख सकता हूं, और मैं 4/1 को इंटू 7 28/7 लिख सकता हूं। इतना मैं कर सकता हूं। अगर मेरे से कोई कहे कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर पता करो, तो ये बात सेम होगी 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करने जैसी, बिकॉज 3 और 4 21/7 28/7 ही तो है। 3 21/7 है, 4 28/7 है। अब लिख दो 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए ना। ये डिफरेंस इसलिए किया बिकॉज मुझे अगर 6 रैशनल नंबर पता करने हैं तो इनके डिफरेंस में जितना आएगा, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो डिफरेंस भी 6 टाइम हो जाएगा। आपको जितने रैशनल नंबर पता करने हैं उससे +1 करके आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 पता करने थे तो 6 + 1 7, तो मैंने 7 से फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आप 10 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, हमें तो बस 6 चाहिए ना, तो निकाल लो। जैसे इसको मैं 3/1 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 30/10। ये है तो 3 ही, 3/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, 4/1 को इंटू 10 करने पर ये 40/10। इट मीन्स 40/10 4 के इक्वल है, 4/1 के इक्वल है। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ। अब अगर कोई कहे कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर पता करो, बात सेम है होगी 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करने जैसी। 30/1 10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10। हमें तो 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 ले लो 6। ठीक है, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि डिफरेंस भी उतने टाइम्स हो जाता है। डिफरेंस से तो हमें रैशनल नंबर मिलेंगे ना, हमें दोनों के बीच में उतना डिफरेंस चाहिए जितने नंबर हमें उसके बीच में चाहिए। तो ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस ये थोड़ा समझने की बात है बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और मेथड है मीन मेथड से। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको आप नंबर लाइन में भी दिखा सकते हो। ठीक, जैसे एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। ये इसको मैं और थोड़ा सा जूम करूं, बिकॉज रैशनल नंबर में तो काउंटलेस नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना दो नंबर के बीच में। मान लो ये 3 है, ये 3 मान लो ये 21/7 है। मैं इस 3 को 21/7 लिख रहा हूँ। हाँ, तो एक 7 3 21, ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। ये अपना 4 ही तो है। इट मीन्स 3 और 4 के बीच में इतने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया?